हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास से अलग अलग टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 9 से। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 से फिर से आज एक टॉपिक रहने वाला है। और दोस्तों, टॉपिक का नाम होगा आज, बहुत ही मस्त टॉपिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बिंदास टॉपिक रहने वाला है। आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल्स ऑल्सो रूल। ओके, मीन्स अब बात करेंगे दोस्तों आज इसके बारे में, डुप्लेट और ऑक्टेट के बारे में, और डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन दीज टॉपिक्स, what is the octet rule, what is octet, and what is duplet rule, and what is duplet. Okay, so without delaying, now we will start our class. What? First of all, the duplet. दोस्तों, डुप्लेट की बात जैसे ही आती है तो डुप्लेट मीन्स डबल की बात आती है। ऑक्टेट मीन्स एट की बात आएगी। नाउ इन केमिस्ट्री, डुप्लेट मीन्स व्हाट? डुप्लेट इज दैट स्टेट ऑफ एनी Duplet is that state of any orbit which having two electrons in k shell. Okay, means क्या होता है? डुप्लेट होता है कि the two electron present in the k shell. क्योंकि हमें दोस्तों पता है कि ये क्या है, ये कोई एटम है, और ये वाला क्या न्यूक्लियस है, और ये के शेल है, और यहाँ पर कितने दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं मैक्सिमम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के शेल? देयर आर ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर ओनली टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर के शेल, और वी कैन से दैट ओनली टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल. सो दिस वन इज द के शेल, this one is the L shell, and this one is the M shell. So total number of electron present in K shell, how many? Only 2 electrons. तो K shell के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये क्या होता है? शेल स्टेबल होता है। ओके, the two electron present in the K shell which shows the stability. This state of K shell known as duplet, or we can say the two electron present in the K shell also known as the duplet. K shell में 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने को हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट बोलते हैं। Is it clear? Means that maximum 2 electron present in the K shell. We have already know that there are total number of K L M N. First of all 2 shell, and then 8, and then 8. Okay, in first shell how many maximum electron? Only 2 maximum electron can accommodate, and this shell is known as the K shell, known as the duplet. Okay, K shell known as the duplet. Is it clear? चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चाहे तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो दोस्तों अच्छा लगता रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक करना, थम्स अप देना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, नाउ दोस्तों ये बात आती है नेक्स्ट वाली बात। क्या नेक्स्ट बात ये आती है कि अब बात करेंगे हम ऑक्टेट के बारे में। ऑक्टेट मीन्स the 8 electron present in the shell of an atom, except K shell, to get stability, known as what? Known as octet. क्या होता है? हमने कहा था 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बात करते हैं दोस्तों, तो कितने? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसको छोड़कर? के शेल को। अभी हमने बताया के शेल को दूसरा नाम भी क्या बोलेंगे? डुप्लेट।
के शेल से अलग जितने भी शेल होंगे, चाहे वो M हो, L हो, M हो, N हो, उन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से, इसी कारण, ड्यू टू दिस रीजन दीज सेल्स आर नोन एज द व्हाट? ऑक्टेट। और ये क्यों होते हैं? के शेल से क्यों होते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी को पाने के लिए। ओके, अगर स्टेबिलिटी पाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो ये शेल क्या कहलाएगा? ऑक्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्टेट। इज इट क्लियर? मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल बातें करते हैं Z इक्वल टू 12 है। ओके, means what Z is equal to electronic configuration. What will be the electronic configuration? Means 2 8 2. Okay, means अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये शेल क्या कहलाएगा? ऑक्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्टेट। फॉर एन एग्जाम्पल हाइड्रोजन, दूसरी बात करते हैं, हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन और लेके क्या बन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। माना अब इसके आउटर मोस्ट शेल के शेल कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो ये शेल क्या कहलाएगा? डुप्लेट। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इफ एनी शेल हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दिस शेल इज स्टेबल, सो दिस शेल इज नोन एज द डुप्लेट। ओके, अगर किसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी स्टेबल है तो वो शेल क्या कहलाता है? डुप्लेट कहलाता है। और देयर इज ओनली वन शेल प्रेजेंट इन एन एटम हु कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ओनली in spite of the presence of 2 इलेक्ट्रॉन दिस शेल इज स्टेबल। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन के शेल में होते हैं, बाकी जितने भी शेल होते हैं सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कहते हैं कि के शेल का डुप्लेट होता है, बाकी जितने भी शेल्स हैं उसका ऑक्टेट होता है। ओके, चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम इसके रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि रूल्स क्या होते हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे और डुप्लेट रूल के बारे में। डुप्लेट रूल क्या होता है? डुप्लेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल डुप्लेट रूल, इज इट क्लियर? क्या बोलेंगे डुप्लेट रूल? किसे बोलेंगे डुप्लेट रूल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात करेंगे कि डुप्लेट रूल होता क्या है। डुप्लेट का मतलब होता है के शेल कंप्लीट करना, और के शेल अगर इनकम्प्लीट है तो वो कैसे कंप्लीट करेगा? बाय शेयरिंग, लॉसिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मीन्स टू कंप्लीट द के शेल, to complete the K shell by the sharing, losing or gaining of electron, means to complete the shell by the sharing, losing or gaining of electron to get the inert gas configuration. Is it clear? To get the inert gas configuration. Okay, this is known as the what? Duplet rule. Is it clear? Or we can say that to get the, in other words, the atoms complete their duplet by gaining, losing or sharing of electron losing and sharing of an electrons, then this is known as the what? डुप्लेट रूल। कोई भी एटम क्या करता है जब अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है? कोई भी एटम अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा कैसे? बाय गेनिंग करके, बाय लॉस करके, या फिर क्या करके? बाय शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉनों का। तो यही रूल क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल कहलाएगा। बात करेंगे लॉसिंग की, मीन्स 2 and 1। ओके, 2 and 1, दिस वन इज द व्हाट? फॉर लिथियम।
The atomic number of lithium is 3, so the electronic configuration 2 1. So in this case lithium lost this electron, then after losing this electron lithium plus, and what will be the electronic configuration? Electronic configuration 2 means by losing this electron it becomes what? Stable by presence the 2 electrons in the K shell. ओके सो हम कहेंगे इसने डुप्लेट कंप्लीट किया। अब देखेंगे गेनिंग से, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो 1. नाउ it forms what? It receives a 1 electron. It receives 1 electron, and what will happen? H is equal to 2. So what will form? Hydride ion. What will form? Hydride ion. Then 2 means K shell already complete by the presence of 2 electron. I hope कि समझ में नहीं आया होगा। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा। ये कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? हाइड्राइड आयन बना लेगा, क्योंकि हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया है इफ एनी स्पीशीज गेन इलेक्ट्रॉन देन इट कैरी अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और नेगेटिव चार्ज आने पर 1 इलेक्ट्रॉन जब लिया तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके मीन्स के शेल कंप्लीट हो चुका है। के शेल जब कंप्लीट हो गया तो हम क्या कहेंगे? डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? डुप्लेट कंप्लीट हो गया। देखो इसका अब बात करेंगे शेयरिंग की। दिस वन इज द गेनिंग, दिस वन इज द लॉसिंग। नाउ बाय शेयरिंग, शेयरिंग अगेन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन होता है। If hydrogen forms molecule, hydrogen molecule, then what? Hydrogen have 1 electron, then other hydrogen has 1 electron. So in this case, hydrogen completely duplicate, and this one also completely duplicate. Now what will form? H single bond and single, and then last one is the hydrogen will form. Is it clear? So इस केस में भी हाइड्रोजन के, इसमें हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होता है। इज इट क्लियर? तो ऐसे लॉस करके भी गेन करके या शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। इसी रूल्स को क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल कहते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक थम्स अप जरूर दीजिएगा, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल पर। ऑक्टेट रूल क्या होता है? किस चीज़ को हम ऑक्टेट रूल बोलेंगे? ये हमारा डुप्लेट रूल था, डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। नाउ फ्रेंड्स अब आता है हमारा ऑक्टेट रूल। ओके दोस्तों, अब ऑक्टेट रूल के बारे में बात करेंगे कि ऑक्टेट क्या होता है। नाउ बात करेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल में क्या होता है? the atoms complete its octet by gaining, losing or sharing of an electrons to get inert gas configuration, then this rule is known as what? Octet rule. बात इसमें आती है कि कोई भी एटम जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है मींस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना ही ऑक्टेट कहलाता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, कैसे? गेन करके, लॉस करके, या फिर क्या करके? शेयर करके। तो ये क्या करने होने के लिए? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो इस रूल्स को हम क्या बोलेंगे? ये रूल्स हमारा क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल कहलाता है। चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। बात करते हैं लॉसिंग वाले की, यहाँ पर बात करेंगे गेनिंग वाले की, और यहाँ पर बात करेंगे हम शेयरिंग वाले की। ओके चलो, लॉसिंग में क्या होगा? मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल सोडियम, हाउ atomic number is 11 and electronic configuration is 281. Okay, now this is the metal, and metal has a tendency to lose electron, so there is only 1 electron. Then after losing this electron by the sodium atom, then what will form? Sodium will what? Na plus will form.
So in this 281, and when one electron lost by sodium atom, then what will form 28, means the outermost shell having only 8 electrons. So we can say that the octet of sodium is complete by losing this electron. आई थिंक क्लियर हुआ होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। 281 जब होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम लॉस कर देता है और लॉस करने के बाद क्या बन जाता है, 28 बन जाता है। 28 बन गया तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ गेनिंग क्लोरीन, atomic number is 17, electronic configuration is what, 287. So this is the Cl is 7 outermost electron, it means that this is non-metal. So non-metal has a tendency to gain electron. So in this case chlorine gain 1 electron, chlorine gain plus 1 electron, and what will form Cl minus, because this is the species who are gaining the electron. Okay, if any species gaining electron, then it will carry a negative charge. Now what will happen, this electronic configuration is 287, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल गया 7 और 1 8 हो गया, आउटर मोस्ट शेल में इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए, तो कहेंगे कि क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया बाय गेनिंग करके। तीसरी बात बोली है हमने शेयरिंग करने पर। शेयरिंग कैसे करेंगे देखते हैं। क्लोरीन एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। सेकंड क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है 287 और इसका भी 287 है। अब दोनों ही नॉन मेटल हैं, बोथ आर नॉन मेटल्स। So this chlorine atom also needed 1 electron to complete its octet, and this atom also needed 1 electron to complete its octet. So no one is there to lose the electron. Only there are two species, these species only got gaining electrons. They are ready to gain the electron. There is not a single species who are losing the electron. कोई भी स्पीसीज नहीं है जो लॉस करेगी, यहाँ पर कर रही है, दोनों क्या करेंगी, गेन करेंगी। तो गेन जब कंडीशन दोनों की आती है गेन करने की, तो देन इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, क्लोरीन मींस फर्स्ट क्लोरीन एटम शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन विद द अदर क्लोरीन एटम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और जैसे ही शेयरिंग करेंगे ये हो जाएगा और इधर की शेयरिंग करेंगे ये हो जाएगा। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने होगा, 2 4 6 8 मीन्स 8 2 8 8 हो गया। दिस वन ऑल्सो 2 8 8। अब कहेंगे 2 8 8 कैसे लिख दिया, क्योंकि 2 8 तो पहले था ही, अब आउटर मोस्ट शेल में इसका 8 और हो गया तो इसका भी 2 8 था ही और एक और मिल गया, इसको 8 हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब 8 8 इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो हम क्या कहेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना ही लॉस करके, गेन करके या शेयरिंग करके, तो यही क्या कहलाता है, दिस वन इज द ऑक्टेट रूल। मीन्स एनी एटम to achieve the inert gas equation or the noble gas configuration, inert gas configuration, or to stable. So what they will do, they loss, gain or sharing its electron, okay, to become a stable and to complete it octet also. This is known as the octet rule. तो octet complete करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेनिंग, शेयरिंग और लॉसिंग करता है कोई भी एटम, और क्या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और क्या पाने के, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। और जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये सब करेगा तो यही रूल क्या कहलाएगा, ऑक्टेट रूल। तीनों दोस्तों हमने ये हाईलाइट कर दिए हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर क्लासेस का सिलसिला जारी रहता है, हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर पसंद आती है क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम ना हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपना रिप्लाई और रेस्पॉन्स भी हमें ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमारा एक मनोबल बना रहता है, हमें
क्या एक हिम्मत बनी रहती है वीडियोस बनाने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।